यहाँ हम बात करने वाले हैं वॉइस पर। वॉइस को हिंदी में कहा जाता है वाच्य। वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जो 5th 6th क्लास से स्टार्ट होता है और 12th में भी कंटिन्यू रहता है और कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में भी आता है। तो यहाँ पर हम वॉइस की डेफिनेशन देखेंगे। वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉइस वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है दैट डिनोट्स इट्स रिलेशन, जो क्या करती है, रिलेशन बताती है विद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ। यानी वॉइस क्या करती है, वॉइस वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है जो रिलेशन बताती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पर वर्ड आया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जैसा कि सब जानते हैं, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। लेकिन हम इसको कैसे पता लगाएंगे अगर सिंपली वे में कहा जाए। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाता है, जिसको हम आगे एग्जाम्पल्स में और एक्सप्लेन करेंगे। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वॉइस, वॉइस के टाइप्स। तो वॉइस 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन देखेंगे हम। इन द एक्टिव वॉइस द वर्ब इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डूअर और ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होती है, द वर्ब इज डायरेक्टली रिलेटेड होती है किससे, डूअर या सब्जेक्ट से। यहाँ पर सब्जेक्ट को डूअर भी कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस में जो जो वर्ब होती है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। जैसे एग्जाम्पल, राम कुक्स फूड, राम खाना बनाता है। तो ये जो वर्ब है ये डायरेक्ट रिलेटेड है सब्जेक्ट से। यहाँ पर राम सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया काम करता है, तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट है। सेकंड एग्जाम्पल, शी रीड्स न्यूज़पेपर। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का पता करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है शी, वो काम कर रही है ना। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। सब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है ये डायरेक्टली रिलेटेड है सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर ये हो गया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है सब्जेक्ट से। अगर सिंपली वे में कहा जाए तो एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। फिर हम देखते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है। इन द पैसिव वॉइस में द वर्ब इज डायरेक्टली रिलेटेड, जो वर्ब होगी वो डायरेक्टली रिलेटेड होगी ऑब्जेक्ट से। पैसिव वॉइस, फिर इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फूड इज कुक्ड बाय राम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है फूड, तो यहाँ पर खाना राम के द्वारा बनाया गया। यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंस दी है ऑब्जेक्ट को। ये यहाँ की जो वर्ब है ये डायरेक्टली रिलेटेड है ऑब्जेक्ट से। सेकंड एग्जाम्पल है, न्यूज़पेपर इज रीड बाय हर, उसके द्वारा न्यूज़पेपर पढ़ा गया। यहाँ पर जो मेन वर्ब है ये डायरेक्टली रिलेटेड है ऑब्जेक्ट से। तो पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें वर्ब डायरेक्टली रिलेटेड होती है ऑब्जेक्ट से। कहा जाए तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। सिंपली वे में एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। आगे हम देखते हैं। तो अब जो कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, तो इसके रूल्स होते हैं। उन रूल्स को हम पहले देखेंगे। तो फर्स्ट रूल है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो होगा उसको सब्जेक्ट की जगह पर लेकर जाएंगे। सेकंड रूल है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं और जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट के पहले हम हमेशा बाय का यूज करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर फोर्थ रूल है, अगर सब्जेक्ट में पैसिव वॉइस जब हम बना रहे होते हैं तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट जब भी ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है तो ये चेंजेस हो जाते हैं। अगर सब्जेक्ट में ये सब होता है तो अगर
एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में आई होगा और वो ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, तो आई मी में चेंज हो जाएगा, वी अस में चेंज हो जाएगा, यू यू ही रहेगा, ही हिम में चेंज हो जाएगा, शी हर में, इट ही रहेगा, दे देम में चेंज हो जाएगा। फिर इसका फिफ्थ रूल है, जो पैसिव वॉइस होता है वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। सिक्स रूल है, कुछ टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। और फिर आगे हम 7th रूल देखते हैं। पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस इस तरीके से होते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और डू डस आता है, तो पैसिव वॉइस में वो इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम इज एम आर प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर एक्टिव वॉइस में हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैज हैव प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर एक्टिव वॉइस में पास्ट सिंपल आता है, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड आता है, तो वो वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में वॉज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है, तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम वॉज वर्ब प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। विल शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में होती है, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते टाइम विल शेल प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर एक्टिव वॉइस में विल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो विल शेल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम अभी सारे रूल्स हमने पढ़े हैं। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। एक बार हम वापस देखते हैं। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लेके जाते हैं, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। हम इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आती है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और यह वाली जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हेल्पिंग वर्ब उस हिसाब से लगेगी, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हेल्पिंग वर्ब उस हिसाब से होगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हम हेल्पिंग वर्ब उसी तरह से यूज करेंगे। प्लूरल हुआ तो हेल्पिंग वर्ब जो प्लूरल के साथ लगती है वो यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव वॉइस हमें दे रखा है राम कुक्स फूड, राम खाना बनाता है, तो सबसे पहला काम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढना। राम काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, राम खाना बनाता है, तो राम सब्जेक्ट है, वो किस पर काम कर रहा है, फूड पर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। और मेन वर्ब जो काम वो कर रहा है, मेन वर्ब यानी जो उस क्रिया होती है जो मेन काम करता है उसे मेन वर्ब कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखा आपने, अब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो यहाँ जो फूड है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेकर आएंगे, फूड आगे लेकर आ गए। अब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी।
यहाँ पर फूड, फूड सिंगुलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के चार्ट पर अपन चलते हैं। तो यहाँ पर मेन वर्ब की, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आपको दे रखा है। तो ये रहा, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे फूड, यहाँ पर फूड सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगा दिया, फूड इज। और अब देखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुकड, फिर आएगा बाय, लगा दिया, फिर यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसको आगे लेकर आ जाएंगे, सब्जेक्ट राम को हम आगे लेकर आ गए। तो बहुत सिंपल है, वापस से देखते हैं। फूड ऑब्जेक्ट जो होता है हम उसको आगे लेकर आ गए, यहाँ पर जो हमने हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा दी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय लगा दिया और सब्जेक्ट लगा दिया। इस तरीके से बन गया पैसिव वॉइस, फूड इज कुक्ड बाय राम, राम के द्वारा खाना बनाया गया। अब आराम से वापस से देख सकते हैं, जो ये एक्टिव वॉइस है इसमें हमने सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी है, राम कुक्स फूड, राम खाना बनाता है। लेकिन जो पैसिव वॉइस है उसमें हम ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, फूड इज कुक्ड बाय राम, खाना राम के द्वारा बनाया गया। हमें ये मतलब नहीं है कि काम किसने किया है। अगर पैसिव वॉइस में हम देखें तो हमें सिर्फ काम होने से मतलब होता है, हमें ये मतलब नहीं होता कि वो काम किसने किया है। तो वैसे इज, एम, आर का यूज आपको आता ही है, फिर भी यहाँ पर हम देख लेते हैं इज हम इसके हम ही, शी, इट और सिंगुलर होता है तो इसका यूज करते हैं। अगर आई आता है तो हम आर, एम का यूज करते हैं और आर, दे, वी और यू के साथ लगाते हैं। और कोई सा भी प्लूरल होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, आर लगा देते हैं। हम आगे देखते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू, जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, वह फुटबॉल खेल रहा है ग्राउंड में। तो हमारा सबसे पहला काम है सब्जेक्ट ढूंढना और ऑब्जेक्ट ढूंढना और मेन वर्ब ढूंढना। तो हमने यहाँ पर देखा वह खेल रहा है, ही, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, वो क्या खेल रहा है, फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट हो गया और उसका खेलना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, फुटबॉल। अच्छा, तो यहाँ पर हम वापस हेल्पिंग वर्ब का जो चार्ट में चेंज होता है वहां पर चलते हैं। अगर इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फुटबॉल, फुटबॉल सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगा दिया और यहाँ पर आ गया बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड बाय और यहाँ पर ही है, ही किस में चेंज हो जाता है, हिम में, और यहाँ पर आ गया इन द ग्राउंड, वैसा का वैसा। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस बन गया फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम इन द ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड में खेला गया उसके द्वारा। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी है। फिर हम और एग्जाम्पल्स लेते हैं। रमेश वॉज बीटिंग मी इन द रूम, रमेश मुझे मार रहा था रूम में। हम इसका यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमने पहले यहाँ पर सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर लिया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी हुई है और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, मी चेंज हो जाएगा आई में, हमने आगे रूल्स में लिखा है, मी चेंज हो जाएगा आई में। फिर हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो जब वॉज, वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है तो वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो आई वॉज, यहाँ पर आ जाएगा बीइंग, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन होती है, बीटन बाय
और यहाँ पर हम सब्जेक्ट लेकर आ जाएंगे रमेश, बाकी ऐसा का ऐसा आ जाएगा इन द रूम, यानी मुझे रमेश के द्वारा पीटा गया रूम में। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, आई वॉज बीइंग बीटन बाय रमेश इन द रूम। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, रीना इज प्लकिंग फ्लावर्स। तो हमारा सबसे पहला काम होगा ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आना। ऑब्जेक्ट को हम आगे लेकर आ गए फ्लावर्स। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी हुई होती है। अब हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद। हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यहाँ पर फ्लावर से प्लूरल, तो यहाँ पर आर आ जाएगा, फ्लावर्स आर, क्योंकि प्लूरल के साथ हमेशा आर का यूज होगा। बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लकिंग, प्लक की थर्ड फॉर्म प्लक्ड बाय रीना, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लगा दिया। तो इस तरीके से हमने रूल्स के थ्रू एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करा है।